जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। सिर्फ याद कराने की गारंटी पूरी मेरी है। यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। ट्रिक से याद करते हैं। मधुमक्खी का शहद से रिलेटेड करते हैं। मधुमक्खी के शहद को क्या करते हैं हम लोग? पीते हैं। तो पीने से याद रखना पी, ए पी, ए पी, पीने से रिलेट करना एपीकल्चर। जब भी मधुमक्खी पालन का अध्ययन पूछा जाए तो याद रखना मधुमक्खी के शहद क्या करते हैं? पीते हैं। तो पीने से याद रखना एपीकल्चर। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। आइए इसको ट्रिक से याद करते हैं। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। तो फिश से याद रखना पीसी। फिश से रिलेट करना पीसी। तो पीसी फिश, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। जब भी मत्स्य पालन का अध्ययन पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। याद करने की ट्रिक, रेशम कीट, देखो रेशम में रहा है और सेरी में भी रहा है, तो रेशम से सेरीकल्चर याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। याद करने की ट्रिक, कवकों को कौवा से रिलेट कर सकते हैं। कौवा कैसे बोलता है? जैसे माइक बोलता है। कौवे की आवाज माइक के जैसे लगता है, जैसे वो माइक में बोलता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। माइक से याद रखना माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को शैवालों का अध्ययन कहलाता है। इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, शैवालों को सवाल में रिलेट कर, सवाल क्या है? बहुत हाई फाई है, तो फाई से याद रखना फाइकोलॉजी। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसको याद करने का ट्रिक, देखो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कैसे याद रखेंगे? जैसे ऐसे क्या होता है? ऐनक। ऐसे क्या होता है? ऐनक। यदि हम ऐनक में पुष्पों को देखते हैं बहुत लॉजिकल लगता है, तो पुष्पों को ऐनक में देखते हैं बहुत लॉजिकल लगता है, तो पुष्पों को रिलेट करो ऐनक में। तो पुष्पों का अध्ययन किस में पाया जाता है? ऐनक को एंथोलॉजी में रिलेट करो। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। इसको याद करने का ट्रिक, फलों को का अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट मतलब क्या होता है? अनार। अनार भी एक फल है, तो अनार के इंग्लिश में कहते हैं पोमोग्रेनेट। तो पोमोग्रेनेट से याद रख सकते हैं पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। याद करने की ट्रिक, अर्निथो को अरमूद से रिलेट करो। अरमूद पक्षियां ज्यादा खाती हैं, तो अरमूद से याद रखना अर्निथोलॉजी। याद रहेगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। यदि आपसे पूछते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन तो हो जाएगा पीसी कल्चर। अगर पूछे मछलियों का अध्ययन तो कहलाएगा इक्थोलॉजी। इसमें एक और भी है ना, तो एक से याद रखना इक्थोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन 2 बार दिया गया है, तो एक और भी है, एक से याद रखना इक्थोलॉजी, याद रहेगा। इसका ट्रिक उतना बेहतरीन से नहीं बन पाया है, इसको आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन, कीटों का अध्ययन कहलाता है। याद करने का ट्रिक, एंटोमोलॉजी को चींटी से हम याद कर सकते हैं। चींटी एक कीट है, चींटी को इंग्लिश में बोलते हैं आंट। आंट मीन क्या होता है? चींटी। तो आंट से याद रखना है, कीट का अध्ययन एंटोलॉजी कहलाएगा, क्योंकि कीट क्या है, कीट के अंतर्गत चींटी भी आ जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी डंडों से भी याद कर सकते हैं, वृक्ष से हम डंडा तोड़ सकते हैं, तो डंडा से याद रखना डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेंड्रोलॉजी। वृक्ष से डंडा लाओजी, लाओजी से डेंड्रोलॉजी रिलेट कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपियोलॉजी। ऑपियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। इसको याद करने का ट्रिक, ऑपियो सर्पों का अध्ययन, सर्प क्या करता है? फो फो करता है, तो फो से याद रखना ऑपियोलॉजी। ओपियोलॉजी से याद कर सकते हो फी 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 करता है सांप, तो सांप से याद कर सकते हो सर्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ओपियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वारोलॉजी। स्वारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। याद करने का ट्रिक, छिपकली हमेशा छुप छुप कर रहती है, तो छुप के रहती, शोर नहीं मचाती, तो शोर नहीं मचाती, शोरों से याद रखना है स्वारोलॉजी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कहा जाता है या कहलाता है। इसको याद करने का ट्रिक, काष्ठी मतलब जब कष्ट में हम रहते हैं तो हमारे दिल को चोट लगती है, तो दिल को हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, तो हार्ट से याद रखना हॉर्टिकल्चर, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 14 नंबर वही हो जाएगा। उद्यान का मतलब होता है पेड़ पौधे, इसका मतलब भी होता है उद्यान। विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दोनों को भी कहते हैं, उद्यान और काष्ठी पेड़ का अध्ययन दोनों को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, याद रहेगा ये तो। नेक्स्ट है 16 नंबर, फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर याद करने के ट्रिक, फूलों को हम फ्लावर बोलते हैं, फ्लावरों से याद सकते हैं फ्लोरिकल्चर। ये बहुत आसान था, इसको आराम से याद कर सकते हैं इजी तरीके से। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लिया गया था, आप इस वीडियो को एक बार और दोहरा लेना, क्योंकि दोहरा लोगे तो बिल्कुल जो भी क्लियर नहीं होगा वो क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।